हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। आई होप आपने एसिड होता क्या है और उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कैसे करना है एक छोटा सा आइडिया तो ले लिया होगा। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको लिखवाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं एसिड्स की। ठीक है बेटा, तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। पहले एसिड लिख दो। एसिड्स डेफिनेशन हम लिखेंगे कि एसिड्स आर दोज acids are those substance which increases the concentration of H plus ions। जो कॉन्सेंट्रेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया था, मोल में आपने पढ़ाई होगा इन द गिवन मीडियम। जरूरी नहीं वाटर के अंदर ही, किसी भी चीज के अंदर अगर H प्लस वो बढ़ा रहा है कोई भी मीडियम के अंदर, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी ईथर, एनीथिंग, तो उसको हम एसिड कहते हैं। ठीक, ये एसिड की डेफिनेशन होगी। अब कुछ एग्जांपल लिख लो। अब ऑर्गेनिक एसिड में कौन से आएंगे जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले, जैसे कि जो हमारे पास COH वाले ग्रुप हो गए, है ना, अल्कोहल वाला ग्रुप हो गया, तो इन सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO, जिसके अंदर कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड लिख लो बेटा सब। इनऑर्गेनिक एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली, सम इनऑर्गेनिक एसिड which dissociate completely। तो बेटा ये इनऑर्गेनिक एसिड ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, इस वजह से इनके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl, H2SO4 हाथ पे गिर जाए तो क्या होता है बेटा, जल जाता है। वेयर आप बात करो एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन्होंने विनेगर, विनेगर तो हम लोग खा जाते हैं, सोचो जरा, मतलब वो कितना कम एसिडिक है ना। तो इन सब चीजों की एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, HCl एक्वस डिसोसिएट कैसा होता है बेटा, ये H प्लस एक्वस और साथ में क्या बेटा, Cl नेगेटिव एक्वस। और ये Cl नेगेटिव क्या बेटा, HCl का कॉन्जुगेट बेस है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे Cb। ये क्या बेटा, इसका कॉन्जुगेट बेस। H2SO4 कैसा डिसोसिएट होता है, ये इस तरीके से H प्लस प्लस HSO4 -1, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक, इसके बाद एक और H प्लस है, वो सेकेंड स्टेप में डिसोसिएट होगा। याद रखना है H2SO4 कभी भी एक साथ दोनों H प्लस नहीं देता, एक एक करके देता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिप्रोटोनेशन होता है, क्योंकि अलग अलग चीजें फैक्टर्स। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे आगे केमिस्ट्री के अंदर ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह। और हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, एक तो आपको नाम पता ही कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, तो लिख लेते हैं हम लोग RC+OH। डिसोसिएट होता है किसके अंदर बेटा, RC+O नेगेटिव और साथ में क्या बेटा, H पॉजिटिव। आप इसको पहली बार हम लिख रहे हैं इसलिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, RC+OH। ठीक है, फिर इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये डिसोसिएट हो जाता है कि इसके अंदर RC+O नेगेटिव और साथ में क्या बेटा, H पॉजिटिव। आप देख सकते हो ये बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। ऑक्सीजन ने खुद का इलेक्ट्रॉन लिया, पर साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें उस नेगेटिव चार्ज और H पे पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और इसी H प्लस की वजह से हमारा ये क्या बेटा, इसको हम एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि वो H प्लस दे रहा है हमको। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद अगर H प्लस देता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड। सिंपल बात। अब एसिड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख लो बेटा। एसिड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम लिखेंगे, डेफिनेशन में बोलता हूं, आप लोग लिखो। इट इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल पर लीटर, बाय 1 मोल पर लीटर ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि 1 लीटर में 1 मोल एसिड कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा एसिडिक है, और जो कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो कम एसिडिक है। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ का हमने लिख लिया। अब
अब आपको ये चीज लिखनी है, अपने तरीके से लिखना, वरना मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखो, नोट लिख के नोट, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, द मोर एसिडिक स्ट्रेंथ द एसिड विल हैव. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एक एसिड की. इतना क्लियर है आपको. अब सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, ये लिख लिया आपने कॉन्जुगेट बेस वाला. अब हम सब जानते हैं कि ये कॉन्जुगेट बेस होता है, इसको आप लिख दो इस तरीके से, पूरा लिखना कॉन्जुगेट बेस. ठीक है बेटा, लिख के दे देता हूं आपको, कॉन्जुगेट बेस है ना बेटा. अब एक बात समझो कि कॉन्जुगेट बेस जो होता है हमारा, ये कौन सा होता है? नेगेटिवली चार्ज अनायन होता है ना बेटा. इसको हम लोग कार्बोक्सिलेट अनायन भी बोलते हैं, CO नेगेटिव को कार्बोक्सिलेट अनायन भी बोलते हैं. ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन अनायन जो बोलते हैं. कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिक की स्ट्रेंथ होगी हमारे. अब कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ओपन नेगेटिव चार्ज है, मतलब देखो मैंने कहा जिसके पास जो चीज ज्यादा उसको कम कर दो तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो मतलब अगर ये R ग्रुप -I वाले ग्रुप है तो वो O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे मतलब उसको स्टेबल करेंगे. किसको? कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करेंगे. तो याद रखना कि जो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है, जो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके? वो -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. और जो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? +I इफेक्ट. क्योंकि आप खुद सोचो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या बेटा? अनस्टेबल है. अगर +I इफेक्ट उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे. वेयरएज -I इफेक्ट वाले ग्रुप अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो उसको क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे. ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको इस तरीके से. और याद रखना एक और चीज यहाँ पे लिख लो आप लोग कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ये तीन चीज याद रखना, जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक, याद रख लो बेटा, जल्दी छाप लो इसको. देखो बेटा, अब पहले हम लोग एक बात लिख देते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन नोट लिख के लिख लो, एसिडिक हाइड्रोजन. The hydrogen which is attached to electronegative atom is known as acidic hydrogen. The hydrogen which is attached to, जैसे ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रही, क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन. ठीक, अब पहचानते कैसे एसिडिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हमारे पास? आप लोग लिख लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर है ना बेटा, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे आ जाते हैं. फिर sp एवरेज कार्बन, sp वाला कार्बन. ठीक है बेटा, और साथ में एक होता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. यहाँ पर लिख लो पहले अभी आज, मिथिलीन ग्रुप. एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है बेटा? इस तरीके से होता है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हमारा. दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो कार्बन होता है, इसका ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है. और इसी हाइड्रोजन, ये जो हमारा ग्रुप होता है यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन. क्यों होता है अभी नहीं बताऊंगा, ये रेजोनेंस में बताएंगे हम आपको. पहले लिख लो कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, या sp एवरेज कार्बन, या फिर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. ये जो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं हमारे, और भी हो सकते हैं. एसिडिक तो रिलेटिव है, किसी बेस से कंपेयर करोगे तो कार्बन का हाइड्रोजन भी क्या आपको एसिडिक ही लगेगा, है ना? याद लिख लेना. चलो अब हम लोग स्टेप लिखेंगे कि स्टेप टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ, कि किस तरीके से हमको पहला स्टेप आप लिखो, स्टेप टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा. उसका पहला स्टेप होता है हमारा टू आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन एसिड. पहला स्टेप क्या होता है? हमको जितने भी एसिड दे रखे हैं जो कंपेयर करने के लिए, उनका हमको क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस. तो पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन एसिड. सेकेंड स्टेप टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ठीक है बेटा, जो एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को हमको कंपेयर करना है. थर्ड, आप रिलेशन लिख लो, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के. तो आपको क्लियर पता चल गया कि जो आपको एसिड देगा, पहले आप उसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करो.
कॉन्जुगेट बेस सारे जितने भी सपोज 3 एसिड दिए तो तीनों के कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर कर लो, तीनों के कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर कर लो, जो उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही उसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। सिंपल सी बात है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान है बेटा, टेंशन नहीं लेना। जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे वैसे धीरे धीरे चलना, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, और ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते। और फिलहाल मैं आपको सब कुछ कवर करवाने वाला हूं। एक बार जब जीओसी कवर होगा ना बेटा, आप लोग इतना मजे मारोगे ना, आप लोग बोलेगा यार दुनिया में अपने से अच्छा जीओसी की समझ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 ही पकड़ लेते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन है हमारा कंपेयर, आपको लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड। ठीक है, आपको मैंने एसिड दिया, आपको बताना है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड। हमने जो स्टेप लिखे उसको फॉलो करेंगे। मैंने आपको जो एसिड दिया था जो हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया है, उसको फिर से लिख लेते हैं क्योंकि वो लिखना जरूरी है, वो लिखा नहीं ना हमने। ये हमारे पास ये एक एसिड है और दूसरा एसिड है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। ठीक बेटा, एक हमारे पास एसिडिक एसिड है, एक हमारे पास फॉर्मिक एसिड। पहला स्टेप क्या करना है हमको, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस। आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस में क्या आपको सिंपली आप पता है ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन क्या बेटा, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको डिसोसिएट कर दो H+ O नेगेटिव के फॉर्म में, इसको भी डिसोसिएट कर दो H+ O नेगेटिव के फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो कैसा बनेगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में क्या देगा वो हमको H+ देगा, है ना बेटा। और यहाँ पे देखो ये क्या मिलेगा हमको HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में हमको क्या मिलेगा बेटा H+ मिलेगा। ठीक है, ये सब एक्वस होता है। ठीक है, पानी के अंदर चलता रहता है, ये सब याद रखना हमेशा। यहाँ पे एक्वस लिखा ही होता है, समझ लेना कि डिसोसिएट हो रहा है तो मीडियम तो होगा ही, हम लोग पानी कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट हुआ और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट हुआ, इसको मैं बोलता हूँ CB1, इसको मैं बोलता हूँ कॉन्जुगेट बेस 2। ठीक, अब हमको कंपेयर करना है कि कॉन्जुगेट बेस 1 और कॉन्जुगेट बेस 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है। आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं O पे नेगेटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या है बेटा, अनस्टेबल है। इसलिए वो चाहता है कि कोई मेरे यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दो ताकि मेरी टेंशन कम हो जाए, है ना। तो ये जो ग्रुप होने चाहिए, हमने लिखा है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -I, क्योंकि -I वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं सिस्टम में से, और वेरस +I वाले ग्रुप सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इनहांसमेंट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये +I का ग्रुप है बेटा, और ये हाइड्रोजन कुछ भी नहीं करता। तो हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कॉन्जुगेट बेस +I की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेट बेस 2। तो अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो क्या आएगा बेटा कि CB2 इज मच ग्रेटर देन CB1। ठीक, रीजन जस्ट बिकॉज इसके पास क्या है बेटा, हाँ वेरी गुड, इसके पास +I जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा और उसको वो अनस्टेबल कर देगा। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह का फिनोमेना सब आता है, मुझे भी पता है, चिल्ला हो ऐसा रेजोनेंस का फैक्टर। अभी फिलहाल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सब इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस वाले दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक करके इफेक्ट पढ़ेंगे, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट में सबको मर्ज करके एक कॉम्बिनेशन मिक्स्ड वाला चार्ट खाएंगे। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देख लिया मैंने, आपको पॉइंट बता दें कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा, मतलब अगर बेटा ब्रेकअप के बाद, तलाक के बाद अगर ये स्टेबल रहता है कॉन्जुगेट बेस, तो ये जल्दी ब्रेकअप दे देगा। अगर ब्रेकअप के बाद थोड़ा कम स्टेबल है तो थोड़ा लेट ब्रेकअप देगा। तो अगर इन दोनों में देखें तो कौन जल्दी H+ आयन प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये तो ये जल्दी प्रोड्यूस करेगा, तो नंबर ऑफ H+ आयन ये भी ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला है। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस वन कम है, तो याद रखना हमारा, सॉरी इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो याद रखना स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट 2 की ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। तो जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो होगा हमारा जो फॉर्मिक एसिड है हमारी, दैट इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। ठीक बेटा, सिंपल सी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमको मिल चुका है। अब आपको दो चीज यहां पे समझनी चाहिए। आपको दो फैक्टर बताता हूं, एक होता है बेटा K
ए, एक चीज होती है पी के ए, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, एक जैसी नहीं। के को हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और पीके इज नथिंग बट कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका अगर आप माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। तो किसी के बाद पी लगा दो मतलब उसका क्या माइनस लॉग है। अब ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, पीके क्या होता है, ये सारी चीज आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। बट एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, और वो बोलता है कि के ए का ऑर्डर बताओ। किसका ऑर्डर बताओ बेटा? के ए का ऑर्डर, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर बताओ। तो हमेशा याद रखना कि जो के ए का ऑर्डर होता है, जो के ए का ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल्स टू द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हमेशा नोट लिख लो कि जो के ए का ऑर्डर होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर होता है, वो दैट इज इक्वल्स टू एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और जो पी के ए का ऑर्डर होता है, अगर आपको पी के ऑर्डर का पूछ रहा है तो कुछ नहीं, याद रखना कि जो पी के का ऑर्डर होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो याद रखना के का ऑर्डर क्या होगा? के का ऑर्डर भी सेम होगा, एस सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इज मोर देन दिस 3H3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एक बार बता दूं, के मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि इसके डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, डिसोसिएट ज्यादा होता है, इसलिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। अभी ये के पीके फिजिकल में पढ़ोगे आप, अभी फिलहाल के लिए बस याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है इस तरीके से कि के का ऑर्डर बताओ। के का ऑर्डर बताओ, नथिंग बट आपको बस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा तो के का ऑर्डर भी वही होने वाला है। पीके का ऑर्डर जस्ट उल्टा होता है, माइनस लॉग लिखा है ना, मतलब कि के की वैल्यू ज्यादा तो पीके की कम। तो याद रखना पीके का ऑर्डर जस्ट उल्टा होता है, जो के का ऑर्डर होता है उसका जस्ट रिवर्स होता है हमारा पीके का ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से एक चीज याद रखना कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है और पीके की वैल्यू कम। क्योंकि देखो बेटा, के की वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव लॉ में अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब वैल्यू क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। तो याद रखना एक स्ट्रॉन्ग एसिड के, नोट लिख लेना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है और पीके की वैल्यू कम होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये चीज बहुत सिंपल है, वापस रिपीट कर रहा हूं कि ए का ऑर्डर सेम एज एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लिया, उसका ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल गया, मतलब वही हमारा ऑर्डर है, हमारा किसका? के का। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और पीके का ऑर्डर जस्ट जो के का ऑर्डर होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब एसिड स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा वाला ऑर्डर हमारा किसका होता है? वैल्यू किसका? पीके का। ठीक, तो ये चीज नोट कर लो, लिख लो बेटा प्लीज अच्छे से। एग्जाम में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, के का ऑर्डर या फिर पीके का ऑर्डर कुछ भी पूछे हमको तो भाई कंपेयर करना है क्या? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जल्दी से लिख लो बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं और आपको धीरे धीरे लेके चलूंगा मैं, टेंशन नहीं लेते बिल्कुल भी, धीरे धीरे नैया चलेगी अपनी आराम से। अपन क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद फिर अगला लेक्चर पूरा क्वेश्चन के लिए डिवोट कर दूंगा। ठीक है, और स्लो चलते चलो, नोट्स रिवाइज करते चलो, वरना मार खाते चलो। ठीक है, कृपया करके नोट्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड। और एसिड मैंने आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे अटैच है आपका फ्लोरीन, यहाँ अटैच है आपका क्लोरीन, यहाँ अटैच है ब्रोमीन और यहाँ अटैच है आयोडीन। ये नंबर 1, ये नंबर 2 है आपका, ये नंबर 3 है आपका और ये नंबर 4 है आपका। आपको ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है? देखो, आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, आपको के ए का ऑर्डर बताना है, आपको पी के ए का ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलो ये चारों ऑर्डर आप मुझे बताओगे जल्दी से, पॉज करके अटेम्प्ट करो, मैं तो डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। चलो स्टार्ट करो। सिंपल है, जो स्टेप बताएं वो स्टेप फॉलो करो। पहले सबसे पहले क्या करोगे? मैं क्यों बताऊं, खुद करो पहले।
पॉज सीधे कर लिया, मैं बताना जा रहा हूँ, चलो शुरू करो। अब सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्जुगेट बेस आइडेंटिफाई करना। अब ऑब्वियसली बात है कॉन्जुगेट बेस आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग वापस लिखोगे, इससे शॉर्टकट क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ और जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन अटैच है उसको O नेगेटिव बना दो। देखो तो ये O नेगेटिव, H प्लस तो अलग होते जा रहा है, H प्लस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया, O नेगेटिव बन गया, H प्लस अलग हो गया, O नेगेटिव बन गया। तो आप देख सकते हो कि ये सबके सब हमने क्या बना दिए, कॉन्जुगेट बेस बना दिए। जो हमारे पास 4 एसिड थे उसके कॉन्जुगेट बेस हमने बना दिया। अब कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास से कम कर देगा, यहाँ सिस्टम में से कम कर देगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। समझ में आता है? चलो देखो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे आयोडीन अटैच है। ये -I का ग्रुप, ये भी -I, ये भी -I, ये भी -I। और हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, और हम सब जानते हैं कि यही ऑर्डर होता है हमारे -I का। तो अगर सबसे अच्छा -I ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा होने वाला है बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्यों? क्योंकि -I का ऑर्डर इस तरीके से है। सबसे अच्छा -I फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अब स्टेबल कौन? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो आ जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक। एसिडिक चेन का ऑर्डर सेम होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। के का ऑर्डर भी एसिडिक चेन का ऑर्डर सेम होता है तो ये सेम छाप डालो, पर पीके का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होता है तो इसको जस्ट साइन रिवर्स कर दो। ये इस तरीके से रिवर्स कर दिया हमने साइन, ये हमारा इस तरीके से हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये के और पीके है, आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल के बस याद रखो कि ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह पे आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लिख के दे दे, के का ऑर्डर लिख के दे दे, पीके का ऑर्डर लिख के दे दे, चारों वाले केस में अपने को सेम मेथड यूज करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से टेप लो, छाप लो, जो करना कर लो। तो आज के लिए बेटा इतना कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।